Welcome to my YouTube channel Surendra Sir Knowledge of Physics. My dear student, today I will teach you some numericals of chapter number 2, okay, which is related to potential. So this question is related to physics subject standard 12 chapter number 2, okay. So let's start. First we will read the questions and then after I will try to solve the questions. So my dear student, you can see two charges 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are the placed at the point A and B and 6 centimeter apart. What given that there are two charges, between of distance is given that 5 centimeter, which is between of A and B point. Question number A and B is given that identify the equipotential surface of the surface. Okay. Second question है what is the direction of the electric field at the every point on this surface. तो which value is given that, first write down given that क्या है. तो given that हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सपोज दैट Q1 चार्ज दिया है 2 माइक्रोकूलम मीन्स 2 into 10 to raise minus 6 कूलम. ओके. एंड Q2 is given that minus 2 microcoulomb, this is equivalent to minus 2 into 10 to raise minus 6 coulomb. Why this? Because this is written in micro. 1 micro equal to how many coulombs? 10 to raise minus 6 coulomb. And distance means R is given that कितनी values है? Distance between A and B 6 centimeter. And if you write in standard form in MKS, yeah, SI unit, this will be meter. So divided by 100, so you can write these values. Okay, draw the figure. Suppose that we have a one line, okay, and suppose that this midpoint is C and ये midpoint है, and you mentioned that 0.6006 is the distance of AB, and if you find the distance of AC, so this is the midpoint. C is the midpoint of this. So you can write कि both value will be equal. So 0.6 divided by 2, you can write 0.03. Okay. And we want to find the potential on C. तो हमें क्या बताना है? C पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है. तो लिखिए पोटेंशियल on C point is, ठीक है. पोटेंशियल C पे क्या हम मान रहे हैं? सपोज दैट पोटेंशियल है ये V है, V is, तो हम क्या लिखेंगे इस पे? फार्मूला क्या आएगा? V इक्वल टू B1 प्लस B2. मतलब यहाँ पे पोटेंशियल बिटवीन AC एंड बिटवीन BC वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल्स. ओके, तो ये क्लियर हो गया. आगे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको रब करते हैं ऊपर जो दिया गया है. बाय दिस फार्मूला वी विल पुट द वैल्यू ऑफ V1 एंड B2. तो यहाँ V इक्वल टू क्या होगा? B1 प्लस B2 एंड टेल द वैल्यूज इसके बीच में. हियर गिवन दैट कि Qn इज आल्सो गिवन एंड Q2 गिवन दैट. तो Q1 वैल्यू इज कितना है? 2 माइक्रोकूलम है एंड अदर इज द माइनस 2 माइक्रोकूलम. तो वी कैन राइट कि V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन इंटू क्या होगा? Q1 अपान R. R मतलब कितना है? AC. ठीक है. एंड प्लस क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन Q2 बाई BC. ओके, अब हमें बताना है कि इसकी वैल्यूज क्या होगी. ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ Q एंड वैल्यू ऑफ AC. तो यहाँ पे दिस इज द के ये 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन वी कैन टेक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन. यहाँ पे वैल्यू कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा? Q1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. क्या वैल्यू है Q1 की? 2 into 10 to raise minus 6 एंड AC की वैल्यू है 0.03. और यहाँ पे देखिए जो वैल्यूज है ये ये जो है -2 माइक्रोकूलम है, माइनस में है. तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? Q2 की वैल्यू -2 है तो लिखेंगे 2 into 10 to raise minus 6 अपॉन 0.03. ओके, तो अब बाय दिस फिगर, अब इसकी जरूरत तो है नहीं, रब कर देते हैं. अब यहाँ पे मैं
ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज क्या है 1/4 पाई, यहाँ देख सकते हो बोथ आर इक्वल, प्लस माइनस है तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0, तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विभो इक्वल टू मतलब पोटेंशियल इक्वल टू 0। तो ये चीजें हमें 0 मिलेंगी, तो यहाँ कह सकते हैं आइडेंटिफाई द इक्वल पोटेंशियल सरफेस ऑफ द सरफेस इज, क्या होगा 0 होगा। जैसा हमें लिखना कैसे, इक्वल पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एबी, क्योंकि प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, एंड ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, जब वहां से मिड पॉइंट से पास होगा तो ऑन दिस प्लेन पोटेंशियल इज 0 ऑफ एवरीवेयर, जैसा कि हमने यहाँ पे निकाल के बताया है। तो इस तरह से हमें बताना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा, v इक्वल टू 0 है तो हमें बताना पड़ेगा ऑन द प्लेन पोटेंशियल इज 0 एवरीवेयर, क्योंकि पोटेंशियल हमें इको सरफेस पे, इको पोटेंशियल सरफेस पे इक्वल वैल्यूज आया है, इसलिए उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो उसका जो वैल्यूज है वो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ओके, अब बी पार्ट पे चर्चा करते हैं। ओके, तो बी पार्ट में क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो हमें बताना है, एक फिगर बनाना है और इसके बाद में उसके स्टेटमेंट को लिखने हैं। ठीक है, तो आपको पता है जैसा कि हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एवरी पॉइंट ऑन दिस ऑफ द सरफेस। तो इस सरफेस पे इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम हमारे पास ये ए और बी 2 पॉइंट हैं, और जिसे हम प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किए थे, ठीक है, ए पॉइंट में, एंड यहाँ पे कोई पॉइंट है सी है मिड पॉइंट पे, अगर इस पे कोई प्लेन है या कोई सरफेस है, यू कैन सी, अब क्या देखेंगे कि ये क्या है, ये सी पॉइंट पे ये क्या है पैरेलल है। अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि ये 2 माइक्रो कूलम है ए, जब इसको Q1 लिखे और यहाँ पे लिखते हैं Q2 इक्वल टू -2 माइक्रो कूलम, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस तो दिया ही गया है, पहले से हमने चर्चा कर ली है, 6 मीटर है। तो हमें बताना क्या है कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एवरी पॉइंट। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, ठीक है, और उसके जो चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है। इसे इनफैक्ट जो ये प्लेन होगी, अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रही है तो प्लेन की ये परपेंडिकुलर होगा, और जैसा आपने बनाया है उस तरह से आपको लिखना भी पड़ेगा। जैसा हमने मेंशन कर दिया है कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, दैट इज क्या कह सकते हैं E टू B, ए से बी की डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होगी। यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, क्योंकि हाई चार्ज से लो चार्ज में, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में करंट का सप्लाई होती है। इस तरह से चार्ज प्लस से माइनस डायरेक्शन में होंगे, या फिर हम कह सकते हैं ए टू बी डायरेक्शन में मूव करते हैं, इन विच इनफैक्ट तो जो यहाँ प्लेन है वो क्या होगी परपेंडिकुलर टू इको पोटेंशियल प्लेन। तो जो हमारा इको पोटेंशियल प्लेन के परपेंडिकुलर होगी ये लाइन, ये हमें बताना था कि डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा किसके, टू द इको पोटेंशियल प्लेन। ओके, इट्स क्लियर, हमें डायरेक्शन बताना था और फिगर से बताओगे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू।